अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपने अपने आप लोगों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। गुज़ारिश करते हैं आपसे हमेशा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, हमेशा रहे पाकिस्तान। पीटीआई के यूट्यूबरों के लिए एक बुरी खबर है, वो जो बरतानिया में सियासी पनाह लेकर बैठे हुए हैं। बरतानवी हुकूमत ने अपने असालम कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ कर दी हैं, जिनके असरात ख़ास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के जो हमायती यूट्यूबर हैं, उन पर पड़ेगा। जो सियासी पनाह के सहारे मुल्की अदारों के खिलाफ सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। बरतानिया की वजीर दाखिला शबाना महमूद की जानब से कवानीन में तब्दीली का मसवदा पार्लिमान में पेश किया गया, जिसे बाद में बरतानिया के होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पर भी शाया कर दिया। इस नई पॉलिसी के तहत आर्जी पनाह के म्याद अब सिर्फ 30 माह होगी, यानी कि ये बनते हैं मेरे ख्याल में 2.5 साल, कि 2.5 साल के बाद दोबारा जो एक्सक्यूज मी जी, थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि तबीयत थोड़ी सी जो खराब है, इसको कोशिश करेंगे दरमियान में से काट दें ताकि ये आप तक ना पहुंचे तो अच्छा है। खैर, बरतानिया की वज़ीर दाखिला जो हैं, अब ये मुद्दत जो है, इस मुद्दत के इख्तिताम पर हुकूमत पनाह गज़ीनों की सूरत हाल को दोबारा मुकम्मल जायज़ा लेगी। अगर इनका आबाई मुल्क महफूज तस्वर किया गया तो उन्हें वापस वतन भेजा जाएगा। नई पॉलिसी के मुताबिक सियासी पनाह की मुद्दत 5 साल से कम करके सिर्फ 30 माह कर दी जाएगी, यानी मुस्तकिल रहायश की दरखास्त देने के लिए 20 साल इंतजार करना होगा, जिसकी इससे कबल मुद्दत 5 साल की थी। ये तब्दीलियां खास तौर पर उन पीटीआई से वाबस्ता यूट्यूबर के लिए तफ्तीश का बायस हैं जो रियासती अदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, सियासी मुहम्मद चलाते हैं। और इन यूट्यूबरों में आदल राजा, इमरान रियाज, साबिर शाकर जैसे नुमाया नाम हैं जो कि इस मुल्क को खास तौर पर पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर अ, अब न सिर्फ मुख्तसर मुद्दत गैर यकीनी हैसियत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें मुस्तकिल रहायश हासिल करने के लिए बड़ी तवील और कड़ी जांच पड़ताल से गुजरना होगा। पॉलिसी की सख्तियां, इनकी सियासी सरगर्मियां, मीडिया पर बयानियां और बैरून मुल्क जारी जो प्रोपोगंडा मुहिमात है, उसके लिए भी एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। और ज़ाहिर है अब इनका तो ओढ़ना-बिछोना यही है ना जी, या तो फिर ये कोई और तरीका क्या इख्तियार करेंगे यहाँ पे मुश्किल रहने के लिए। अब वो क्या है, वो एक अलग चीज़ है और टॉपिक है और बातें हैं। या फिर ये अब भाग जाएँगे वापस। दोनों में से एक काम तो इनको करना पड़ेगा। इस तरह जिस तरह ये खुलेआम लगे हुए हैं, उस तरह ज़रा अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इधर हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है, इशारा भी दे दिया है कि सुहेल अफरीदी के साथ क्या होने वाला है। उन्होंने एक टीवी टॉक शो में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत स्मगलिंग नार्कोटिक्स में मुलव्वस है। शवाहिद की बिना पर बात कर रहा हूँ। ज़ेलर से लेकर तमाम कबीना इसमें मुलव्वस है। इसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं, एजेंसियाँ इस पर काम कर रही हैं। बहुत जल्दी कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी। यानी मामलात पसे पर्दा चल रहे हैं। तहकीकात के बाद असमगर वज़ीर आला जो रगड़ा जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों आपको पता है इसके सूबे में क्या हुआ? और ये बताने वाले ये भी बताते हैं, इसका जो भाई है उसके पास वहाँ पे जो बाकायदा लाइसेंस है काश्त करने के लिए, पोस्ट काश्त करने के लिए या जो भी उसको कहा जाता है, उसको काश्त करने के लिए इसके भाई के पास बाकायदा लाइसेंस है। क्योंकि जिस ज़िले से सुहेल अफरीदी का ताल्लुक है, उस ज़िले में उसका नाम ज़िला खैबर है, उस ज़िले का नाम, जिसमें पिछले दिनों एक पुलिस वाले को पकड़ा और फिर उसको कुछ दिन के बाद मार भी दिया गया था। और फिर वहाँ पर ये जो ड्रग्स है, इसके मामले में कुछ पुलिस अफ़सरान जो है वो उसमें मुलव्वस पाए गए और बाद में उनको जो पकड़ा गया तो उसके बाद उनको ज़ाहिर है नौकरी से भी निकाला गया, वो भी इसके ज़िले में हुए थे। तो ये स्मगलर वज़ीर आला है, नॉन कस्टम तो था ही था, स्मगलर भी वज़ीर आला है। पंजाब हुकूमत ने कालेदम जमात पीएलपी के खिलाफ दीगर सूबों में भी कार्रवाई के लिए वफाक से दरखास्त का फैसला किया। तर्जमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमनो अमान की सूरत हाल पर एक इजलास हुआ है और तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज को हम ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के नेटवर्क को तबाह करने का तहिया किया है। कालादम जमातों के ठिकानों से जदीद असला, गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर सामान भी बरामद किया गया। इसदाज के नाम पर नफरत और फितला फैलाने वाले
फंड रोक दी गई है। कालादम इंतहाब पसंद जमात के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद किए गए हैं। कालादम जमात के 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स जाम कर दिए गए। कालादम जमात के 9 फाइनेंसर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद पर 31 मुकदमा दर्ज किए गए। तर्जमान के मुताबिक दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया है कि पंजाब में मसाजिद और आइमा कराम में 61,000 से जायद फार्म तकसीम किए गए। 50,000 से जायद आइमा करीम ने रजिस्ट्रेशन करके अमन और कानून के साथ तल्लुक को मजबूत किया। पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर वजीर आजम ने इत्मीनान का इजहार किया। देखिए ये कितना बड़ा एक काम है जो मरियम नवाज की तरफ किया जा रहा है या मरियम नवाज की हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। ये वो उलमा हज़रात हैं जिनकी तरफ कभी किसी की नज़र ही नहीं गई। इनको मैं अल्लाह पाक इनको ज़िंदगियाँ दे, सेहतें दे, लेकिन मरियम बीबी ने इनके सर पर शफ़क़त का हाथ रखकर माँ होने का सबूत दिया है। दुबई एयर शो में पाकिस्तान ने भारत को अवामी मकबूलियत में चारों शाने चित किया है। पाकिस्तान के तैयारा JF-17 भी दुबई एयर शो में आलमी एविएशन माहिरीन और अवाम के सामने पेश किया गया, जिसको एयर शो में नई मकबूलियत मिल रही है। इनके साथ पाकिस्तान ने चंद मज़ाइल भी जहाज़ों के चारों तरफ नस्ब किए जो एयर शो के शरका को मरकज़ का निगाह बने हुए थे। दूसरी जानब भारतीय जहाज़ तेजास 500 मीटर दूर सन्नाटे में तना खड़ा नजर आया। भारतीय जहाज़ अवामी दिलचस्पी हासिल करने में नाकाम रहा। एयर शो के शरका भारतीय जहाज़ की तरफ इशाज़ो नाज़र ही नजर आते थे। फिर भारतीय त्यारे का ऑयल टैंकर भी लीक हो गया और ऑयल टपकना शुरू हो गया। अब इसको काफ़ी लेदे हुई कि पाकिस्तान के JF-10 जो वगैरह जहाज़ थे उनकी तरफ काफ़ी रश था, साथ में मिसाइल थे और लोग वहाँ पे तस्वीरें बना रहे थे, पाकिस्तान के झंडे की तरफ देखकर तस्वीरें बना रहे थे, जबकि भारत का त्यारा अकेले ही खड़ा था। ना को दे अगे तो ना को पीछे, रहंदी सहंदी कसर जड़ी है वो जो उससे उसका जो टैंक है जिसमें ऑयल होता है वो लीक हो गया और वो कभी शापरों से और कभी मिट्टी से बंद करने की कोशिश कर रहे थे उनके जो संतरी थी। ये काम हुआ है भारत के तैयारों के साथ। अब भारत के जो शौकीन हैं, भारत के जो लिखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो सोशल मीडिया के तमाशबीन हैं, वो अपनी हुकूमत पर काफ़ी गर्म है और मोदी को बारे में वो कह रहे हैं कि मोदी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उन्हें हर जगह पे ज़लील-ओ-ख्वार कराया कि भाई तुम देखें, जब ऐसे किसी एयर शो में आप अपना त्यारा भेजेंगे तो वो सबसे बेस्ट त्यारा भेजेंगे। जो आपकी पहचान होगा, जो आपकी कंट्री की पहचान होगा, जिसने आपकी कंट्री के लिए कुछ किया होगा। अब वो राफ़ेल नहीं भेज सकते थे क्योंकि उनको पता था कि उनका राफ़ेल काफ़ी बदनाम हो चुका है और राफ़ेल को भेजते हुए उनको शर्म आ रही थी कि अगर राफ़ेल जहाँ पे जाएगा, बल्कि हो सकता है राफ़ेल कंपनी ने मतलब कि उनको इजाज़त ना दी हो कि हमारे वाला जो राफ़ेल है वहाँ पर भेजें। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े फ़ख्र के साथ J-17 थंडर भेजा और जिसने वहाँ पर धुम्में मचाई हुई हैं। पंजाब हुकूमत ने एयर पंजाब के आगाज़ की तैयारियाँ मज़ीद तेज़ कर दी हैं। नई सरकारी एयरलाइन के लिए आला इंतजामी ओहदों का इंतखाब का फैसला कर लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समेत मुख्तलिफ कलीदी असामियों के लिए इश्तहार जारी कर दिए गए। हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंपनी सेक्रेटरी की असामियों के लिए भी दरखास्तें तलब की गई हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 10 दिसंबर तक दरखास्तें जमा कराएंगे। इन असामियों पर तजर्बाकार पेशावर अफराद की तकर्री एयर पंजाब को ऑपरेशन बनाने की जानब अमली कदम है। एयर पंजाब का क्याम सूबे के लिए एक स्ट्रेटेजिक संग मील साबित होगा, जिससे सफरी सहूलियात बेहतर होने के साथ रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। हुकूमत का हदफ है कि एयर पंजाब को आलमी मेयार की एयरलाइन के तौर पर जल्द ऑपरेशनल किया जाए। देखिए, जब आपने कुछ करना हो ना तो ये किया जाता है कि अगर मरियम नवाज ने ये कहा था कि उसकी, आपको याद है एक जगह पे उन्होंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि पंजाब की अपनी एयरलाइन हो, और फिर उसके बाद वो कहने के बाद भूली नहीं है, बल्कि उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया और आज देखें एयर पंजाब के लिए जो इंतज़ामिया है उसके लिए इश्तिहार दे दिए गए हैं। इसका मतलब है कि जल्द पंजाब एयर पंजाब जो है आपको पाकिस्तान में उसके त्यारे उड़ते हुए नज़र आएँगे। ये है मरियम नवाज़, ये है मरियम नवाज़ का विज़न और ये है नवाज़ शरीफ की 40 साल की सियासत कि उसकी बेटी पहले साल के अंदर-अंदर, अभी दूसरा साल खत्म नहीं हुआ और पंजाब की एयरलाइन के बारे में सोच नहीं रही बल्कि उसको सड़कों पे ला रही है। मरियम नवाज़ को पूरा पंजाब पाकिस्तान पूरा मरियम नवाज़ को पूरा पाकिस्तान फ़ॉलो करता है। बड़ी एक मज़े की चीज़ हुई है, आज़ाद कश्मीर में अभी आपको पता है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पर जो है वज़ीर-ए-आज़म बना है मुमताज़ राठौड़ साहब, वो भी पाकिस्तान के सूबे पंजाब को फ़ॉलो कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आया है, उसने अपने पहले ही ऑर्डर में कहा है कि पुलिस को पंजाब की तरह जदीद किया जाएगा। तनख़्वाह और मराआत भी पंजाब के तर्ज पर होंगी, हालाँकि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है।
जो गुज़श्ता 50 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। इनको सिंध पुलिस के बराबर करने का अज़्म करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हर जगह पे पंजाब नज़र आ रहा है, हर जगह पे मरियम नवाज़ नज़र आ रही है। अब ये देख लें कि अब कश्मीर में नया जो वज़ीर-ए-आज़म आया, वो कह रहा है कि मैं पंजाब के तर्ज पर पुलिस बनाऊँगा। कल वो पंजाब के और 565 मंसूबों की कॉपी करेगा और ये मैं एप्रिशिएट करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब ने वही कहा जो उनको कहना चाहिए था। अगर वो पीपल्स पार्टी के थे, अगर सिंध की मिसाल देते तो शायद लोग पसंद ना करते, बल्कि लोग उनसे माफ़ी माँग लेते कि खुदा का वास्ता है हमें माफ़ कर दो। सिंध की तरह से बेहतर है जो हम हैं वो ही रहने दो। लेकिन पंजाब का नाम लेने पर, पंजाब पुलिस की तरह बनाने पर लोग भी खुश हो रहे हैं, कश्मीर के अवाम भी खुश हो रहे हैं और ज़ाहिर है पंजाब के लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि उनकी बेटी की जो इस्लाहात हैं पुलिस में पिछले 2 साल में, अब उसको दूसरे सूबे जो हैं वो भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ, खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।